टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग, कुद्दूस और जलाली नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, खुदावंद का खाकसार खादम आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और खुदावंद का दिल से शुक्रगुजार हूं कि यह खूबसूरत और अनमोल मौका खुदावंद ने मुझे फराहम किया कि आज फिर आपके साथ मिलकर कलामे मुकद्दस की गहरी और अमीक बातों को सीखने वाला हो सकूं, जो बातें मेरे और आपके ईमान की मजबूती का सबब हैं और हमारे लिए चैलेंज का सबब भी है। इसलिए हम खुदावंद के कलाम से आज खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी अपने मुस्तकबल के लिए जानना चाहते हैं, अपने माजी को याद रखते हुए। अजीजों, जिस मजमून पर आज आपके साथ कुछ देर के लिए बात करना चाहता हूं, जिस पर खुदावंद ने आज मुझे खास बोझ बख्शा है, वो मजमून है कि जब खुदा तुझे किसी मकसद के लिए तैयार करे, या यूं कहा जा सकता है कि जब मोहब्बत बदला लेने पर सबकत ले जाए, या यूं कह सकते हैं कि आपके दुखों का खुदा के हुजूर खास मकसद है। और ये ईमानदारों से बातें हो रही हैं, गैर निजात याफ्ता लोगों से नहीं। और मैं यूं कह सकता हूं कि आपके माजी से खुदा का कहीं ज्यादा बड़ा मकसद आपके फ्यूचर के लिए है। और ये बातें मेरे लिए भी और आपके लिए भी जो कि तू हैसियत रखती हैं। ये मेरे हौसले बढ़ाती है और आपके लिए भी। और पॉसिबली हम में से कोई ऐसा और कोई ऐसी हो जो अपने जीवन में यूं महसूस करते हैं कि जैसे मैं दुखों और तकलीफ और मुसीबतों की भंवर में फंसा हुआ हूं। शायद यूं महसूस करते हैं कि वो भी वक्त था कि जब सब मेरे साथ और मेरे आगे पीछे थे, लेकिन आज मुझे अकेला छोड़ दिया गया। शायद कुछ ये महसूस करते हूं शुक्रगुजारी के साथ कि हां, मेरा माजी बड़ा तल्ख था, लेकिन खुदा की मोहब्बत मेरे साथ इस तौर पर रही कि मेरे माजी से मेरा हाल कहीं ज्यादा बेहतर है और खुदावन और बेहतर सिमत की तरफ मुझे लेकर जा रहा है। इन तमाम बातों को जिनको मैंने आपके सामने बयान किया है, मद्देनजर रखते हुए एक छोटे से टेक्स्ट, एक छोटे से मतन में हम इन तमाम बातों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद क्या हमें समझा रहे हैं कि तेरे दुखों का खास मकसद है। खुदा इन दुखों की मश्क करवाने के जरिया खुदा तुझे रोशन मुस्तकबल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तेरे दुख
रायगा नहीं जाएंगे। खुदा इन दुखों को, जिन दुखों में तुम आंसू बहाते हो, मुस्तकबिल में खुदा तुम्हारे इन आंसुओं को मोतियों में बदल देगा। और यही वो बातें हैं जिन पर आज आपके साथ मिलकर मैं सीख रहा हूं। मेरा अपना माजी, जब से मसीह यीशु में मैं आया हूं, उस वक्त से लेकर आज तक शायद हर दूसरे दिन मेरी आंखें अश्कबार होती है। अकेलेपन का शिकार होता हूं। कई अतराफ से, ब्लड रिलेटिव्स के एतबार से भी बाज औकात में अपने आप को रद्दशुदा समझता हूं। लेकिन खुदावंद की तारीफ हो कि खुदावंद ने इस रद्द किए एक ऐसे मेमार के तौर पर बनाया है जो ऐदे हाजिर की और मुस्तकबल की जो नस्ल नौ है, उसकी ताबीर और तरक्की और उनकी फलाह बहबूद और उनकी हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल और खर्च करता है। जलाल उसके नाम को मिले। आपकी तवज्जो कलाम मुकद्दस से जिस टेक्स्ट की तरफ मैं लाना चाहता हूं, वो अहदे अतीक में पैदाइश की किताब, जिसको तकवीन भी हम कहते हैं, या जेनेसिस की किताब, जो तखलीक के अमल से मुताल्लिक हमें बताती है। इसमें सिर्फ अमले तखलीक नहीं है, इसमें बड़ी अहम तरीन दास्तानें और वाकयात हैं जिनको पाक रूह की तहरीक से इसमें मंदरज किया गया, जिनमें मेरे लिए और आपके लिए खास असबाक है। लिहाजा तौरात की पहली किताब यानी पैदाइश और इसका 45 बाब और इसकी पहली 8 आयत, यह लंबा मतन है, लेकिन मैं आपके सामने इसको जरूर तलावत करना चाहूंगा, क्योंकि इसी मतन और इसी टेक्स्ट पर मैं आपके साथ मिलकर सीखना चाहूंगा। और पॉसिबली आप में से वो, आप सभी सीखने वाले हैं मेरी तरह, आपके लिए भी ये बातें बड़ी सबक आमोज होंगी। यहां पर लिखा है, तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को जब्त ना कर सका और चिल्लाकर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ न था और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के महल में भी आवाज गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। गौर फरमाइएगा, जिसे तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया, और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचवाया,
ना तो गमगीन हो और ना अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानू को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी, और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहां भेजा, और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क के मिस्र का हाकम बनाया। क्या आप इन आयात को कान लगाकर सुन रहे थे? मैं मुतअद्दिद बार इस टेक्स्ट को माजी में भी पढ़ा, लेकिन जब कभी नई बार पढ़ता हूं तो मुझ पर नए नए भेद आश्कारा होते हैं। अजीजों, इस बात को याद रखिए कि जबूर 85 और उसकी 6 और 7 आयात के मुताबिक मुख्तसर जबानी जबूर नवीस कहता है कि सरफराजी ना तो मशरक से ना मगरब से, मैं कहूंगा ना शमाल से और ना जनूब से, बल्कि आलम बाला की तरफ से आती है, खुदावंद की तरफ से। सरफराजी खुदावंद की तरफ से आती है। यूसुफ की एक बात जो बहुत सारी बातों में से मेरे दिल के तारों को छू रही है, और वो ये कि तुमने तो मुझे बेचा, लेकिन खुदा ने मुझे भेजा। बेचा और भेजा। तुमने तो मेरे बरखिलाफ एक मंसूबा बनाया और अपने जहन और अपनी सोच के मुताबिक मेरा बुरा चाहा, लेकिन खुदा ने मेरा भला चाहा। तुमने तो मुझे दुख दिया, लेकिन इस दुख के पीछे खुदा का खास मकसद था कि मैं मिस्र में आऊं। तुमने मुझे कुएं में फेंक दिया, लेकिन खुदा का मकसद था कि इन फौजी मशकों के जरिया से मेरे रूहानी तौर पर मसल्स मजबूत हों और मैं खुदा के साथ वफादारी से चल सकूं। तुम जो कुछ मेरे लिए कर सकते थे माजी में तुमने मेरे बरखिलाफ किया, लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि खुदा ने मेरे हक में एक रोशन मुस्तकबिल रखा हुआ है जिसको तुम नहीं समझते थे। गोया हम इस हकीकत को देखते हैं कि मुकद्दस यूसुफ ये बात बड़े वाज़े तौर पर कहते हैं कि तुमने मुझे बेचा है और खुदा ने मुझे भेजा है। बाज औकात में कई ऐसी दास्तानें सुनता हूं
کہ خدا اپنے مقصد کے لیے بعض اوقات بھٹیوں میں سے گزارتا ہے تاکہ اس کا مقصد میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہو جائے، اور جب تک اس کا سخن پورا نہ ہو، اس کا کلام ہماری زندگی میں پورا نہ ہو، اس وقت تک ہمیں اس پروسیس سے گزرنا ہی ہوتا ہے، یہ لازم ہے۔ ہم یوسف کی بابت دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ مخالفت ہوئی، کس طور پر اس کو کنویں میں پھینکا گیا، باپ سے جھوٹ بولا گیا، مصر جانے والے اسماعیلیوں کے قافلے کے ہاتھ بیچا گیا۔ جب مصر پہنچتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کس طور پر اس پر الزام لگایا گیا، کیسے وہ جیل میں پہنچتا ہے، لیکن خدا کا ان تمام باتوں کے پیچھے خاص مقصد تھا۔ فی الحال اس کی زندگی میں نشیب ہی تھے، فراز نہیں تھے جہاں تک میں دیکھتا ہوں، لیکن خدا اب اس کو اس فراز کی طرف، بلندی کی طرف لے کر جانے کو تھا، کیونکہ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کنویں میں پھینکا گیا، بیچا گیا، مصر میں پہنچا، ایک نئے دیس، ایک اجنبی دیس میں جہاں کی بابت شاید وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس پر دوش لگایا گیا، اس کو جیل پہنچایا گیا۔ یہ تمام ایسی باتیں ہیں، فزیکلی اگر دیکھا جائے تو اس کے حق میں کوئی اچھی باتیں نہیں تھی۔ شاید ہم میں سے کئی اپنے آپ کی بابت یہ سوچیں اور غور کریں کہ جن حالات سے میں گزرا یا گزر رہا ہوں، گزری یا گزر رہی ہوں، ان میں کچھ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ یہ پیغام ہم جو اس وقت اس آئی ڈی پر ہیں، یعنی ٹک ٹاک پر، ہمارے لیے ہی نہیں، بلکہ یہ پیغام جن کے لیے اس وقت میں ریکارڈ کر رہا ہوں، یعنی آپ کے لیے جو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، اور ہاں آپ کے لیے جو واٹس ایپ میں اس پیغام کو سن رہے ہیں، میرے بھائی، میری بہن، نوجوان بیٹے اور بیٹی، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ بہت سال پہلے، کوئی اچھی مثال تو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی اس میں ایک بصارت ملتی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی کبڑا تھا۔ کبڑا، آپ سمجھتے ہیں کبڑا کا کیا مطلب ہے، اور کسی شخص نے اس کو کک لگائی تو سنا کہ اس کا جو کب تھا، وہ کبڑا پن، وہ ٹھیک ہو گیا، سیدھا ہو گیا۔ اور یہ مثال اکثر اوقات لوگ یوز کرتے ہیں اس وقت جب کوئی برائی کرے لیکن اس برائی سے اس کے لیے بھلائی پیدا ہو جائے۔ رومیو 8:28 میں لکھا ہے کہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ ساری چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جب خدا کے روح کی ہدایت سے ہمارا ضمیر مطمئن ہو اور ہم یہ جانتے ہوں کہ خدا کے روح کی ہدایت سے میں چل رہا ہوں، اور پھر جب کبھی اس راہ اور اس مسیحی سفر میں، اے مسیحی مسافر، جب کچھ تمہارے ساتھ برا ہونا لگے، جب لوگ تمہیں
इस्तेमाल करने के बाद मैले टिश्यू की तरह फेंक दें। जब अब तुमसे उन्हें कोई और मफाद न मिले तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुदा बहुत बड़ा है, उसका तेरी जिंदगी में खास मकसद है और वो तुझे उकाबों की तरह रूहानी बुलंदियों पर परवाज करवाना चाहता है। अरे ये तो तेरी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग। क्योंकि मसीह के पीछे चलने के लिए इन ट्रेनिंग्स का होता रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सलीब भारी है, हल्की नहीं है। और सलीब दुख को पेश करती है। और सलीब उठाकर मालिक ने कहा मेरे पीछे आओ, से मुराद यह है कि तुम उन दुखों में शरीक हो जो दुख मैंने तेरे लिए सहे। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये फौजी मशकें हैं और सलीब उठाना आसान नहीं है। गले में जेवर के तौर पर, ज्वेलरी के तौर पर लटकाना, कोट कॉलर पर लगाना, ओ बहुत आसान है, बहुत आसान है, मसला ही कोई नहीं। लेकिन सलीब उठाना ये स्पिरिचुअल बात है, रूहानी बात है, ये आसान नहीं है। और हर वो शख्स जो मसीह यस्सु के पीछे चलता है, उसके रूह से वो पाक हुआ है, उसके खून के वसीला से उसकी तकदीस हुई है। हो नहीं सकता कि वो बगैर सलीब उठाए उसके पीछे चल रहा हो। हर वो शख्स जिसका दिल खुदावंद के लिए धड़कता हो, उसके लिए बहुत से दुख इस दुनिया में हैं, आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन ये तमाम बातें हम सबों के लिए ट्रेनिंग टाइम पीरियड को पेश करती हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा हमसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। जब यूसुफ को, मैं वैसे बाय द वे अभी इतना वक्त नहीं कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से तल्ख तजर्बात हुए कि जब आप उन तल्ख तजर्बात से गुजरे तो आप सर पकड़कर बैठ गए, पता नहीं मेरा हुन की होना, ये क्या हो गया, और आप समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन बाद में महसूस हुआ, ओ इसमें खुदावंद की खास मर्जी थी। बाज़-औक़ात हम इन हकीकतों को पहचान नहीं पाते, लेकिन खुदा का उन तमाम बातों में खास मकसद होता है। तुमने तो मुझे बेचा है, लेकिन खुदा ने मुझे भेजा है। ये वो बात है जो हम यहां खुदावंद के कलाम में देखते हैं बड़े क्लियर तौर पर। अब जब यूसुफ इन तमाम कठिन हालात से, कुठाली से निकलकर मिस्र में एक हाकिम सानी के तौर पर मुकर्रर होता है और उसका काफी अख्तियार था, और कहां उस वक्त जब उसको कुएं में फेंका गया, और कहां अब जब उसको तख्त पर बैठा दिया गया। और हमारा खुदा घूरे से निकाल कर तख्त पर बैठाने में माहिर है। कलाम का फैसला है कि वो कंगाल को घूरे से निकालकर अपने साथ तख्त पर बैठाता है। जब मैं अपने 30, 40, 50 साल माजी को देखता हूं तो मैं खुशी के मारे मेरी आंखें पुरनम हो जाती हैं। खुदावंद कहां से आपने मुझे उठाया और कहां लेकर आए हैं। अपना कलाम, अपना आइन, अपनी शरीयत मेरे मुंह में डाली। मैं कौन और खुदावंद आप कौन?
लेकिन ये उसकी नजर करम है कि खुदावन ने मुझे चुनकर अलग कर लिया। और मैं ईमान रखता हूं खुदा के लोगों, आप भी अपने आप की बाबत सोच रहे होंगे, मैं क्या था? रास्ते का वो पत्थर जिसको लोग ठोकरे लगाते थे और कोई पूछता तक नहीं था। लेकिन जब यीशु ने मुझे चुन लिया तो उसने मुझे अनमोल बना दिया, और आज मैं उसके नाम से पहचाना जाता हूं। उसके नाम की तारीफ और उसके नाम की हम्द और उसकी सताइश हो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसका हमारी जिंदगी में खास मकसद है। यहां बुजुर्ग यूसुफ की बाबत हम इस हकीकत को भी देखते हैं कि उधर यूसुफ सरफराज होता है, हाकिम सानी बनता है, और इधर जहां पर याकूब और औलादे याकूब है, खुदा का प्लान देखिए, कहत पड़ जाता है। खाने के लिए खुराक नहीं। शायद ना तो भाई समझते थे, ना बुजुर्ग याकूब इस बात को समझ पाए, लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर है कि खुदा का प्लान और खुदा का मंसूबा यह था कि यूसुफ को भेजूं ताकि कल इसके भाई कहत और कॉल में न मरे, बल्कि ये यहां पर आए और ये यूसुफ उनके लिए खुराक का इंतजाम कर सके। तुमने मुझे बेचा, लेकिन खुदा ने मुझे भेजा। अजीजों, मैं आपसे यह भी हौसला अफजाई की बात करना चाहता हूं। अगर आप खुदावन में हैं, ईमानदार हैं, उसके रूह की हदायत से चल रहे हैं, तो बहुत जल्द जितना खुदा ने आपको माजी में सरफराज किया, उससे कहीं ज्यादा खुदा आपको मुस्तकबल में सरफराज करने का प्लान और मंसूबा रखता है। इवन वो जो आपके अपने हैं शायद आपको पहचान ना पाए, ये वही नवीद है। मैं सोचता हूं जब यूसुफ ने कहा होगा कि मैं यूसुफ हूं, तो उन्होंने कहा होगा, है यूसुफ, ये कैसे हो सकता है? जब खुदा के हाथों में हम आ जाते हैं ना, तो खुदा जीरो से हीरो बना देता है, बशर्ते कि हम अपने आप को छांटने, तराशने, बनाने के लिए उसके अपने आप के ताबे कर दें। तो यूसुफ को वहां पर पहुंचाया गया, वो सबसे छोटा था, मैं अपनों में सबसे छोटा था, 9 में से 9वां मैं था। और जब वहां पहुंचाया गया, तो आप जानते हैं कि जब वो देखने लगे कि ये यूसुफ है, तो वो उसको पहचान ना सके। अजीजों, जो कुछ दुनिया हमारे साथ करती है, करने दे। अगर हमारा कंट्रोल खुदावन के हाथ में है, तो हमारे हरीफ, हमारे दुश्मन कल हमें सरफराज होता हुआ देख पाएंगे। सोच ये होनी चाहिए, डजंट मैटर, माई गॉड नोज हाउ टू ब्रिंग गुड आउट ऑफ इविल। और यही बात तो हम यहां पर देखते हैं कि वो उसको पहचान नहीं पाए। यूसुफ ने कहा, तुमने मुझे बेचा, एक ही बार, लेकिन 3 दफा यूसुफ ने यह कहा इस टेक्स्ट में, मगर खुदा ने मुझे भेजा। भेजा। हम
देखिए, यूसुफ ने बेचा या बेच के ताल्लुक से इतनी ज्यादा फिक्र नहीं की। उसने इसके बारे में नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या हुआ, डजंट मैटर। लेकिन उसको यह पता था कि मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या किया। बाज औकात हम माजी की तल्ख बातें जो लोग हमारे साथ करते हैं वो सामने रख कर कहते हैं, और तेनू पता नहीं तू मेरे नाल की कीता सी, हाँ चंगा होया ए दे नाल, तुझे पता नहीं तूने क्या किया, हाँ है, और आज तू मेरे दरवाजे पे आया, जा 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 जा। यही कुछ हम इंसानों से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि यूसुफ ने उन्हें कहा, तुमने मुझे बेचा, लेकिन हकीकत में खुदा ने मुझे भेजा। तुम नहीं समझते थे कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन खुदा जानता था कि मेरी जिंदगी में उसका प्लान क्या है। ये वो वाकया था जो उसके जीवन में हुआ, लेकिन खुदा अपनी ताबीर उसके जरिया से उसको बता रहा था। लेकिन मैं आपको ये बात भी बताता चलूं, बाज औकात हम बड़े तल्ख और कठिन हालात से गुजर रहे होते हैं। हम खुदा से कहते हैं, खुदावन इन हालात को बदल दीजिए, ये कांटा मुझे चुभ रहा है, मुझे मालूम नहीं कि इस सिचुएशन में करूं तो क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती है, खुदावन मैं क्यों इस मुश्किल में हूं। हम दुआ करते हैं, खुदावन मुझे रिहाई दे, लेकिन बाज औकात खुदा रिहाई देता है, बाज औकात खुदा रिहाई नहीं देता, क्योंकि खुदा किसी बड़े मकसद के लिए हमें तैयार कर रहा होता है। फिक्र नहीं कीजिए, हिम्मत बांधिए, खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है। बुजुर्ग लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 18 बाब और उसकी 27 आयत में यह बात वाजे तौर पर है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। परेशान ना हो, तुंदिए बादे मखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करना हम सीखें। वक्त आने पर खुदा हमें सरफराज करेगा, और जो आज हमारा तमाशा बनाते हैं, जो आज हमारे बरखिलाफ बोलते हैं, जो आज हमारा बुरा सोचते हैं, कल आपको जब कामयाबी की बुलंदियों पर देखेंगे, खुदावंद की तरफ से कामयाबी की बुलंदियों पर, तो वो हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हुआ। उनको नहीं पता चलेगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन आपको पता होगा कि जिसके हाथ में मेरी बाग डोर है, जिसके हाथ में मेरी जिंदगी का कंट्रोल है, ये भलाई उसकी तरफ से मुझ पर हुई है। वो तेरी आंखों के तमाम आंसुओं को पूंछ डालेगा, वो तेरी झोली को खुशियों के फूलों से भरेगा। अपना दामन उसके आगे खुला रखिए, अपनी बरकत आपके लिए वो उंडेलना चाहता है। अपना आप उसके स्पर्द करें, शुक्रगुजारी करें जैसे भी हालात हैं। पौलुस रसूल, रसूल आजम, मसीह के बाद सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला, लेकिन पौलुस रसूल ये कहता है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदावन में तुम्हारी बाबत उसकी यही मर्जी है। ये वो अहम तरीन बातें हैं जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ी कारामंद बातें हैं। काश के मैं आगे आपको बहुत कुछ बता सकूं, खुदा ने मुझे कहां कहां संभाला, कैसे तारीकी से निकाला और नूर में लेकर आया, लेकिन आज सब कुछ नहीं। खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम आइए हम खुदावन के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, और इस कलाम के लिए जो खुदावन ने आज हमसे किया है,
शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमसे किया है। बाज़ौकात हम अपने बरखलाफ आने वाली आंधियों को और उठने वाली लहरों और तूफानों को और दो टांगों वाले भेड़ियों को आते हुए देखकर हम परेशान हो जाते हैं, हम टूट कर बिखर जाते हैं, हमारे आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, अपनों के खून सफेद हो जाते हैं, दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाती है और जान पहचान रखने वाले लोग अब पराये हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। हम आपके बंदा दाऊद के साथ मिलकर कहेंगे, खा मेरा गुजर मौत के साए की वादी से क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और खुदावंद, आज आपकी हजूरी में शुक्रगुजार हैं इन हालात के लिए, जिन हालात में आपने मुझे और मेरे कुछ भाइयों और बहनों को रखा हुआ है। अगरचे ये बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन खुदावंद आपका शुक्र हो, आप बुराई से भलाई पैदा करना जानते हैं। आपका हर एक बात में मकसद है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ओ खुदावंद, हम अपने सताने वालों के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, उनकी आंखों को खोलिए ताकि वो आप की सलीब के पैगाम को जो जिंदगी बख्श है पहचान सकें और उसको कबूल कर सकें। आपका शुक्र अदा करते हैं, आज आपने हमें हौसला अफजाई का पैगाम दिया कि तेरे माजी से तेरा मुस्तकबल कहीं ज्यादा ग्रां कदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जलाल खुदाबंद आपके पाक और बुजुर्ग नाम को मिले, जलाल और इज्जत आपके नाम को मिले। खुदाबंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। Amen and amen. God bless you all. www.newlifeinstitute.org